आपने भी भारत में होने वाली G20 समिट के बारे में सुना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये G20 आखिर है क्या। जी हाँ, जैसे कि नाम से जाहिर है कि G20 20 देशों का समूह है, लेकिन सिर्फ यही इसके परिचय नहीं है। बता दें कि हर साल इसकी एक मीटिंग होती है जिसमें दुनिया भर के देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बार इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को मिली है। वैसे तो पिछले एक साल से इससे जुड़े कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इसकी मुख्य बैठक देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हो रही है। भारत की ओर से बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि G20 को 20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह भी कहा जाता है, जिसमें 19 देशों और यूरोप संघ शामिल हैं। भारत इस समय इस संगठन का अध्यक्ष है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। समूह का कोई स्थायी कार्यालय नहीं है। पिछले साल 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने संभाली थी। अब इसके सदस्य देशों की बात करें तो G20 के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मॉस्को, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की GDP का 85% हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा इन देशों का वैश्विक व्यापार में हिस्सा भी 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। G20 समिट के जरिए भारत को क्या फ़ायदा होगा? इसकी बात करें तो G20 सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए खास भी होगा और चुनौतियों से भरा भी। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मौजूद बनाने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुंच भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि तो बेहतर होगी ही, इसके साथ ही भारत के पास मौका है कि मेज़बानी करके खुद को दुनिया के सामने ज़ोरदार तरीके से पेश कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडस रिपोर्ट।